लेकिन दोनों बेटी बहुत संकट में बाड़ी सर। ओकरे ससुराल वाले बड़ा दुष्ट बाड़स। फुलवा कौन सीधा करी? तार मरल का बाप घर का पूजनी बाड़ी, भगनी का पाँव पूजल जाला। वो दोनों हमार मामी बाड़ी। आपन लोग के काम करे में हमके कोनो लाज न लगे। नानी के फोटो चमकौलस तार किस्मत ना चमकी। ए सुमनी, कोनो खातिर इतना पाउडर पता तारू? और मामा मामी तोहार ब्याह बूढ़ भइला पे करी है का? असही चुप रहबो, समय निकलला के बाद तोहरा के कुकुर भी ना पूछी। होते देख मुंह में फोड़ा पड़ जाए। अब इतना निम्मल बिया ते मेकर कौन दोस्त? कोनो भिखारी के हाथ बांध हराई, अबे लगाई ऐजा से करके। कहाँ से आई? हमार माई के हिस्सा तो रहे ना। अरे की सुख एक सपना नियन लगा था। किसी के 50 लाख रुपया मांगता है। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि स्मृति सिन्हा जी इसमें अभिनेत्री काम की है और बहुत ही अच्छी काम की है। तो दोस्तों जो स्मृति सिन्हा जी है इसमें, अब चलिए आप लोगों को पहले बताते हैं कि इस फिल्म की स्टोरी। तो इसमें क्या होता है कि जो अभिनेत्री हैं स्मृति सिन्हा जी और इसमें अभिनेता जो है एक उनका नाम है, अभिनेता का नाम इसमें दिखाया गया है कि प्रशांत सिंह जी है। जी मेरे दोस्तों, तो जब देखिए स्मृति सिन्हा जी जो हैं उनके दो मामा रहते हैं और स्मृति सिन्हा जी के जो मम्मी डैडी है यानी माता पिता है वो डेथ कर गया है इस फिल्म में, एक्सीडेंट उनका हो गया। तो ये जो स्मृति सिन्हा जी हैं ये जा कर के अपने मामा के घर रहती है और वहाँ पे उन लोगों का काम करती है। तो उनके मामा बोलते हैं कि तुम काम मत करो, भगनी का पाँव पूजा जाता है। तो ये बोलते हैं कि नहीं मामा जी ये मेरा घर है, मैं काम करूँगी, इसमें मुझे कोई शर्म नहीं लगती है। तो दोस्तों ये तो हो जाता है। और ये जो स्मृति सिन्हा जी है इनके दो मामा हैं और ये दोनों मामाओं की एक एक बिटिया हैं और वो बड़ी हो गई हैं, स्मृति सिन्हा जी की जैसी है, बड़ी बड़ी हो रही है और ये भी बड़ी थी। तो क्या होता है कि उनका शादी, उन लोगों को जब उनका शादी करने के लिए रिश्ता आया तो जो रिश्ता जब आया तो वहाँ पे वो दोनों बेटी को कोई पसंद नहीं किया और जो लड़का था पसंद किया, यानी प्रशांत सिंह पसंद किए स्मृति सिन्हा जी को कि इससे मुझे शादी करना है। तो क्या होता दोस्तों कि वहाँ पे तो शादी नहीं हो पाता है क्योंकि वो दोनों लड़कियों के लिए रिश्ता आया था और स्मृति सिन्हा जी को पसंद किए तो शादी नहीं हुआ उस टाइम। उसके बाद दूसरा घर से आए लोग वहाँ से, तब वहाँ पे इन दोनों लड़कियों का शादी हो गया दूसरे घर में। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये जब स्मृति सिन्हा जी गाँव में जा रही थी तो कुछ औरत बैठी हुई थी और इनसे बोली कि क्या बबनी तुम अपनी शादी की मिठाई हम लोग को कब खिलाओगी? तो ये बोलती है कि मामा मामी जब शादी करेंगे तब आप लोग खा लीजिएगा। तो वो दोनों बोलते हैं कि देखो बिटिया, तुम जब अपने मामा मामी के पर निर्भर रहोगी तो तुम्हारा शादी नहीं होगा, और शादी नहीं होगा तो तुमको एक कुत्ता भी नहीं पूछेगा। तुम जाओ और अपने मामा मामी से कहो कि मेरा शादी कराए। तो क्या होता है दोस्तों कि ये जाती हैं और बोलती है अपना मामा जी से कि मामा जी मेरा शादी कराइए। तो वो बोलते हैं कि अभी तो हाल ही में 2 लड़कियों का शादी किया हूँ, अभी पैसा नहीं है, बाद में होगा। तो ये बोलती हैं कि मेरी माँ की ये जो हिस्सा है उसे बेच करके लगा दीजिए, शादी कर दीजिए। तो इनकी मामी उतना ही पर वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि इसको शादी कीजिए इसका, और कोई पागल का हाथ धरा करके इसको विदा कीजिए। और सेम ऐसा ही हुआ, एक पागल रास्ते में जा रहा था, उसको पकड़ करके लाए लोग और उससे शादी करा दी और स्मृति सिन्हा जी को उसके घर भेज दिए। तो जब वहाँ पे गई तो स्मृति सी देखी कि ये तो वही लड़का है, यहीं प्रशांत सिंह जी थे, ये तो वही लड़का है जो मेरे घर गया था और मुझे पसंद किया था। तो वहाँ पे तो अच्छा से उनका खुशहाल ज़िंदगी चलने लगा स्मृति सिन्हा जी का। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि स्मृति सिन्हा जी तो उनका अच्छा ज़िंदगी चलने लगा। और क्या हुआ कि इसमें जो स्मृति सिन्हा जी के 2 मामा है और ये जो दोनों बेटियों का शादी हुआ था, इनके ससुराल वाले इन लोगों से 50 लाख रुपया दहेज में मांग रहे थे पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए, यानी मुर्गी फार्म खोलने के लिए। तो ये लोग रोने लगे कि इतना पैसा कहाँ से दूँ। तो ये लोग गए उनके घर बात करने के लिए, तो लोग बात तो किए बट बात माने नहीं, बोले कि 50 लाख रुपया चाहिए तो चाहिए, और अपनी बेटी से मिलने भी नहीं दिया लोग। तो देखिए दोस्तों उसके बाद स्मृति सिन्हा जी तो ये सब कुछ नहीं जानती थी।
तो क्या हुआ कि ये लोग जब इनके स्मृति सिन्हा जी के दोनों मामा जब रोड रास्ते से आ रहे थे तो वहाँ पे इन लोगों का एक्सीडेंट हो गया और हॉस्पिटल में गए। और हॉस्पिटल में जाने के बाद दोस्तों इन लोगों का इलाज जो है स्टार्ट नहीं हुआ, ताकि ऑपरेशन करना था और ऑपरेशन का पैसा जमा नहीं हुआ था, इसके कारण से इन लोगों का इलाज स्टार्ट नहीं हुआ। तो स्मृति सिन्हा जी को पता चला, ये हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल में पैसा पे की और इनका इलाज इन लोगों का करवाई। और ये लोग जब होश में आए, अच्छा हो गए, तो स्मृति सिन्हा जी पूछी क्या हुआ था, तो वो सब बताए कि 50 लाख रुपया दहेज में इनके दहेज इनके ससुराल वाले मांग रहे हैं। तो स्मृति सिन्हा जी बोले कि ठीक है मैं दूंगी। तो स्मृति सिन्हा जी 50 लाख रुपया दे करके ये सभी मामला सॉल्व कर दीजिएगा। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो उनके मामा मामी हैं स्मृति सिन्हा जी को मानने लगे और उनको प्यार करने लगे, बेटी मानने लगे। तो दोस्तों इस फिल्म में ऐसा ही कहानी है। अगर आप लोगों को फुल पिक्चर चाहिए तो आप लोग जा कर के बिफोर यू यूट्यूब पे जा कर के इस चैनल को सर्च कीजिए और आप लोग इस फिल्म का फुल पिक्चर देख सकते हैं।